नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग हो जिस कारण आपको कोई समस्या आ रही हो। चाहे वो समस्या शादी को लेकर हो, चाहे घर को लेकर हो, चाहे घर की शांति को लेकर हो, चाहे धन को लेकर हो, चाहे संतान को लेकर हो। बहुत बार देखा जाता है कि कुंडली में योग तो अच्छे होते हैं, आदमी उपाय भी अच्छे कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा होता। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे घर में अगर आपने कोई पौधे लगा रखे हैं या कोई ऐसा पेड़ आपके घर के आसपास है या घर में ही है, वो आपको कौन सी समस्या दे रहा है और उस समस्याओं को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी एक छोटे से उपाय से। आज की वीडियो को ध्यान से देखें, फिर आपको पता चलेगा कि आपके किए हुए उपाय क्यों आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से पेड़ पौधे वास्तु के अनुसार भी हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा लिंक वास्तु से भी होता है। अगर आपके घर के बाहर या घर के अंदर पूर्व दिशा में पीपल का पेड़ लगा होगा तो ये हमेशा ही घर वालों को भय और अशांति देता रहेगा। गुलर या नींबू का पेड़ अगर उत्तर दिशा में होगा तो घर में जितने भी मेंबर हैं उनको ये आंखों की बीमारी दे सकता है। वट वृक्ष जो है अगर पश्चिम दिशा में हो या फिर पाकड़ का वृक्ष दक्षिण दिशा में हो, वो भी आपके लिए अशुभ माना गया है। इसी प्रकार अग्नेश कोण में, जिसे हम साउथ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं, उसमें अगर पीपल, पाकड़ या गुलर का पेड़ होगा तो ये पीड़ादायक होता है। ये मृत्यु तुल्य तक कष्ट देता रहता है। पश्चिम दिशा में आम या वट वृक्ष होना मुकदमे दिलाता है, औरतों और बच्चों को तकलीफ देता है, चोरी का सामना करना पड़ सकता है आपको। पूर्व या उत्तर दिशा में अगर आप फलदार वृक्ष लगाते हैं तो ये आपकी संतान के लिए अच्छा नहीं है, उनकी बुद्धि की भी ये हानि करता है। इसी प्रकार जो दक्षिण दिशा होती है उसमें अगर आप पीपल का पेड़ लगा लेते हैं, मतलब पीपल का पौधा रखते हैं, तो इससे आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। अगर हम बात करें शुभ वृक्ष की, मान लो आपकी पूर्व दिशा में कोई शुभ वृक्ष भी लगा हुआ है तो भी उसकी दूरी आपके घर से उचित ही होनी चाहिए, क्योंकि उनकी छाया अगर आपके घर पर सुबह सुबह पड़ेगी तो वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि पूर्व दिशा से आने वाली सूरज की शुभ किरणें हमारे लिए लाभदायक होती है और ये वृक्ष उनको रोक लेते हैं। जो भी पूर्व दिशा से वृक्षों द्वारा रोके जाने वाली किरणें हमारे लिए समृद्धि, भाग्यशाली देने वाली और शांति देने वाली होती है, वो नहीं दे पाती, इसलिए घर में अशांति रहती है, भाग्य की हानि होती है। दक्षिण और पश्चिम में जो भी वृक्ष लगे होंगे वो दोपहर के बाद जो भी सूर्य की विनाशकारी किरणें होगी उनको रोक लेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर आपके घर के दक्षिण और पश्चिम जो है दिशा, उसमें अगर बड़े बड़े वृक्ष लगे होंगे तो वो आपके लिए लाभकारी होंगे। अगर आप घर में कांटेदार वृक्ष लगाते हैं या पौधे लगाते हैं तो वो घर में रहने वाले लोगों के लिए चिंता और परेशानी का कारण बनते हैं। घर में रोग तक रहता है और मुकदमों का सामना करना पड़ता है। कांटेदार वृक्षों में से कैक्टस का जो पौधा होता है वो सबसे अशुभ होता है, इसको घर में कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन वृक्षों से हमेशा ही नेगेटिव ऊर्जा निकलती रहती है, जो कि घर में रहने वालों लोगों के स्वास्थ्य और उनकी विचार शक्ति को प्रभावित करती है, जो कि शुभ फल नहीं देती है। अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्तों में से दूध जैसा द्रव निकलता है। अगर आपके घर में भी ऐसे पौधे हैं तो भी आपके लिए ये शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि ये भी नेगेटिव एनर्जी देते रहते हैं, जिन कारण घर में हमेशा ही कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। कोई भी फलहीन वृक्ष हो
वो चाहे घर से दूर ही लगा हो, उसकी छाया आपके घर तक नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके घर में हमेशा ही कोई ना कोई रोग बना रहेगा और आप पर कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। तो दोस्तों, पौधों को लगाने का भी एक उचित समय होता है। इनको हमेशा ही शुभ नक्षत्रों या तिथियों में लगाना चाहिए, जैसे कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक आप अपने घर में वृक्ष लगा सकते हैं या पौधे लगा सकते हैं। वो आपको शुभ फल ही देंगे और जल्दी बढ़ेंगे। पौधों को पहले मिट्टी के गमलों में लगाएं और उसके बाद फिर जमीन में लगाएं। ऐसा करने से उनका विकास अच्छा होता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर के पास या घर में कांटेदार या दूध देने वाले हानिकारक वृक्ष लगा रखे हैं तो जिनको निकालना संभव है, तो आपने करना क्या है, उनके नेगेटिव इफेक्ट को रोकने के लिए घर में शुभ फल देने वाले वृक्ष जैसे कि अशोक, नागकेसर, शमी आदि ऐसे वृक्ष लगाएंगे तो इनका जो दोष है वो कम हो जाएगा। यदि किसी कारण किसी वृक्ष को निकालना जरूरी हो जाता है तो उसे माघ या भाद्रपद माह में ही निकालना चाहिए। काटने से पहले वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए कि वृक्ष को आप जड़ से निकाल रहे हैं। साथ ही एक वृक्ष निकालने के स्थान पर एक नया वृक्ष लगा दें। अगर आप पीपल को काट रहे हैं तो एक पीपल के बदले आपने 3 पीपल किसी और जगह पर लगाने हैं। वृक्ष काटते समय वृक्ष को पूर्व या उत्तर दिशा में ही गिराना चाहिए, ना कि पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा की ओर। आपके घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कोई बेल नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए अशुभ होती है। घर के बीचों बीच कोई भी बड़ा वृक्ष नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके घर में कभी भी पैसा नहीं बढ़ेगा, ना ही आपकी कुल है जो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, जो हमारे घर की पूर्व और उत्तर दिशा है वो हमेशा ही हल्की होनी चाहिए। इसीलिए इस दिशा में हमेशा ही छोटे और हल्के पौधे होने चाहिए ताकि इस पर ज़्यादा भार ना पड़ सके और हमें धन की हानि ना हो सके। घर में अगर आपने पौधे लगा रखे हैं तो उनकी अगर आप संख्या देखेंगे तो हमेशा ही सम होनी चाहिए। अगर संख्या सम नहीं है तो भी आपको ये हानि देते रहेंगे। मनी प्लांट का जो पौधा होता है उसे हमेशा ही घर के अंदर लगाना चाहिए। अगर आप इसको घर के बाहर या आंगन में लगाएंगे तो ये आपको अच्छे फल नहीं देगा। तो दोस्तों, जो आपके घर की दक्षिण दिशा होती है या पश्चिम दिशा होती है, हमेशा ही उस पर कोई ना कोई भार पड़ा होना चाहिए। इसी तरह जो बड़े वृक्ष या घने वृक्ष होते हैं हमेशा ही आपके घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में होंगे तो ही आपको लाभ देते रहेंगे। आपका जो घर है उसके मेन गेट के बिल्कुल सामने कोई वृक्ष नहीं होना चाहिए। इससे आपके घर में सब तरह के दोष पैदा होते हैं जो भी आप सोच सकते हैं। भट्ट और पीपल के वृक्ष को पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसको मंदिर आदि के आसपास ही लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी हो सके तो इनको पूर्व या फिर उत्तर पूर्व की दिशा में मत लगाएं, क्योंकि इनकी छाया आपके लिए अच्छी नहीं होती है। गुलाब को छोड़कर कोई भी कांटेदार पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपको शत्रु परेशान करते रहेंगे। दूधिया पौधे जो होते हैं जिनमें से दूध निकलता है उसको घर में ना लगाएं, क्योंकि इससे घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होगा और धन भी खराब होता रहेगा। नींबू और जो घरौंदा के वृक्ष होते हैं उनको भी घर या फैक्ट्री में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो घर का भी बेड़ा गर्क करेगा और साथ में फैक्ट्री का भी। यदि आपके घर में नींबू का पेड़ है और आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं और आप उसको हटा नहीं सकते हैं तो उसके आसपास 3 तुलसी के पौधे लगा दें तो इसकी नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, बड़े और घने जो वृक्ष होते हैं उनको घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। उसका दूसरा कारण ये भी होता है कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो दूर तक फैल जाती है, जिस कारण घर में कभी कभी दरारें आ जाती है और घर को नुकसान होता है। भवन की दीवारें मतलब कि जो आपकी घर की दीवारें हैं उनको सहारा लेकर कोई भी बेल ऊपर चढ़ती हो, ऐसी बेल आपके घर में नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो आप हमेशा ही किसी न किसी पर डिपेंडेंट ही रहेंगे। इसीलिए ऐसी जो बेल होती है उनको किसी और जगह पर किसी और सहारे से लगानी चाहिए, घर की दीवारों का सहारा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें पॉजिटिव एनर्जी देने वाले पौधे जैसे कि जैस्मीन, गुलाब, मैरीगोल्ड, चंपक, मोगरा, ऐसे जो पौधे होते हैं इससे हमारा धन बढ़ता है, हमारे घर में ऊर्जा आती है जो कि पॉजिटिव ऊर्जा होती है। इसीलिए इनको घर के पूरब या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। अगर आपके घर के पूरब दिशा में वट वृक्ष है तो आपकी मनोकामना पूर्ण करता होगा, लेकिन फिर भी याद रखें उसकी छाया आपके घर तक नहीं आनी चाहिए। तुलसी का जो पौधा होता है उसको अति शुभ माना जाता है, इसीलिए वो आपके घर के पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम एक पौधा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जरूर होना चाहिए। दोस्तों आप जितने भी छोटे पौधे जो कि सजावटी पौधे होते हैं या फिर आप लॉन बनाना चाहते हैं या फिर झाड़ियाँ रखना चाहते हैं, इन सबको आप उत्तर या पूर्व दिशा में रखेंगे तो आपके लिए ये लाभदायक होंगे। अगर हम बात करें शुक्र के अधीन आने वाले पौधे जैसे कि आम का पौधा हो, अगर आप उनको लगाना चाहते हैं तो आप उसे साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट जो कॉर्नर होता है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, इससे कई तरह के दोष खत्म होते हैं और आपके परिवार में हमेशा ही स्त्रियां सुखी रहती है। अगर आप खुशबूदार पौधा कोई लगाना चाहते हैं और उससे लाभ लेना चाहते हैं, वो हमेशा ही आपके उत्तर पश्चिम कोण में होना चाहिए, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। अगर वहाँ पे होगा तो आपके घर में जितनी भी नई शादियाँ हुई हैं वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी का सुख भोग सकेंगे। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।